किसान भाइयों, आप अपने घर में नैनो यूरिया कैसे बना सकते हैं और अपने खेत में स्प्रे करके यूरिया या नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे कर सकते हैं, इसकी मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी लाइव दूंगा। लाइव बनाने की विधि बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने खेत में नाइट्रोजन या यूरिया की पूर्ति को पूरी करें, संपूर्ण करें। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। आज मैं आपको आयुर्वेद का खजाना बताने वाला हूँ। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन देने वाले पौधों में से एक ग्लिसीडिया गिरीपुष्प या उंदीमार नाम के पौधे के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी पत्तियों से हम बायो एंजाइम्स, बायो कैटेलिस्ट या प्राकृतिक रसायन या ऑर्गेनिक एसिड बनाएंगे। जी हाँ, इसकी शक्ति हम 1000 गुना ज़्यादा ताकत करके इसको हम बनाएंगे, जो हमको 10 लीटर में बनाने में हमको लगभग 25 एकड़ का स्प्रे बन जाएगा और हमारी धरती में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। इसमें ढेंचा से डबल नाइट्रोजन, इसकी पत्तियों में खाली 2.4% नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन के अलावा इसमें 1.225% फॉस्फोरस और 1.8% पोटास पाई जाती है। और इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, मतलब जितने भी प्रमुख तत्व है वो हमारे इसमें पाए जाते हैं। उसके अलावा ये जबरदस्त कीट नियंत्रक है। इसमें कोकुमाइन नाम का पदार्थ पाया जाता है, जो कीटों को आने नहीं देता, हमारी फसलों को बहुत बचाता है। तो एक ऐसा पत्ती या ऐसा रसायन जिसमें हम लिक्विड यूरिया या नैनो यूरिया बनाने जा रहे हैं आपके सामने। उसके अलावा ये कीट नियंत्रक का भी काम करेगा और ये हमारे आयुर्वेद का खजाना है। तो गिरी पुष्प की फायदा ये होता है कि इसको मेड़ों का राजा कहा जाता है। अगर हम ग्लिसीडिया को मेड़ों में लगाएंगे तो इंद्रधनुष जैसा फैलता है। ये अग्निरोधक होता है, ये वायु रोधक होता है, इसके अलावा ये कीट रोधक भी होता है। और इसके अलावा चूहे, अगर इस पौधे के बीच से चूहे निकलेंगे तो उनकी चमड़ी में खाज जाएगी, मतलब उनकी चमड़ी सुकड़ जाएगी। तो जहां आपको चूहे नहीं रखना है, आप अपने गोदाम के आजू बाजू लगा दीजिए, अपने गन्ने की फसल के आजू बाजू लगा दीजिए, तो ये चूहों को भी हटा देंगे। आयुर्वेद का ये खजाना है। तो अब इस गुण को हम कैसे बनाएं, इसका हम आपको तरीका बताने वाले हैं। 1, 3, 10 रेसों से आज आपको सामने लाइव बनाएंगे। और जब हम इसको पूरा बनाएंगे तो बनाते समय जब इसकी टेस्टिंग करते हैं तो इस पूरे घोल में 10 लाख जीवाणु होते हैं, जो जीवत जीवनम को चरितार्थ करते हैं। लेकिन जब हम इसको बायो एंजाइम्स को बनाएंगे 90 दिन बाद, मतलब किण्वन प्रक्रिया से या फर्मेंटेशन प्रक्रिया से बिना ऑक्सीजन लगे, जब इसको 90 दिन बनाएंगे तो इसकी एक बूंद में 20 लाख जीवाणु होंगे। मतलब इसकी शक्ति लगभग 1000 गुना बढ़ चुकी होगी। जो प्राण ऊर्जा जो हमारी स्कंद माता है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा जबरदस्त विज्ञान दिए गए, उस शक्ति से इसको बनाएंगे जो हमारे पूर्वज बनाते थे। तो 1, 3, 10 रेसो। तो इसमें 10 लीटर हम पानी लेंगे, 1 किलो गुड़ लेंगे और 3 किलो पत्ती। तो ये लगभग हमारा, इसमें हम 5-5 लीटर का बनाएंगे, मतलब कि इसमें 1-3 दिन का रीसो चलेगा। तो सबसे पहले ये लगभग हमारा डेढ़ लीटर का लगभग हमारा मग्गा है। तो इसमें हमने गुड़ और पानी मिला के रख लिए हैं। तो इसमें हमने ये लगभग 1.5 गुड़ का पानी मिला लिए, 1.5, ये हमारा 3 हो गया, और ये हमारा 1.5, 4.5 हो गया, और जो आधा लीटर बचा था वो और हमने इसमें डाल दिए। तो ये लगभग हमारा घोल तैयार हो गया 5 लीटर का। ऐसे ही इसमें हम बनाएंगे 1.5, 1.5 और 1.5, ये हमारा 4.5 लीटर हो गया। और आधा लीटर और पानी मिला के हम इसको लगभग, ये हमारा 5 लीटर के 2 घोल बन गए, मतलब 10 लीटर। तो 10 लीटर हमारा क्या हो गया, पानी, और 1 किलो इसमें हमने गुड़ मिला दिए। तो हमने पहले से गुड़ इसमें मिला के रखे थे। तो ये 1, 3, 10 का रेसो मिल गया। अब 3 किलो पत्ती मिलाना है। तो लगभग ये हम इसमें 1.5 किलो पत्ती और 1.5 किलो, क्योंकि 10 लीटर का बन रहा है तो इसमें ऐसे पत्ती मिला देंगे।
इसमें हमने 1-3-10 रेशो से बना लिए। अब बनाने के बाद इसको हम ऐसे एयर टाइट करके रख देंगे। भैया दो, और इसको हमने ये एयर पैक करके रख दिए। कांच के बर्तन में हमने इसलिए बनाए क्योंकि कांच के बर्तन में सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता का बनता है। इसके अलावा ये 10 लीटर हमारे 25 एकड़ में स्प्रे हो सकता है, और 1 एकड़ में अगर हमको मैक्सिमम स्प्रे भी करना है तो हम 4 लीटर कर सकते हैं। मतलब 200 लीटर टंकी में हमने 4 लीटर का ये घोल मिलाए और 1 एकड़ में हमने बहुत अच्छे से स्प्रे किए, तो हमारे पौधे को नाइट्रोजन मिलेगा, क्योंकि इसकी पत्तियों में 2.4% नाइट्रोजन होता है और इसकी शक्ति हमने 1000 गुना बढ़ा ली है 90 दिन बाद। इसके अलावा इसमें कोयूमारिन नाम का पदार्थ रहता है जो कीट नियंत्रक का भी काम करता है। इसके अलावा इसमें फोस्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम की मात्रा भी जबरदस्त होती है। तो ये गिरी पुष्प, उंदीमार या ग्लिसीडिया हमारी आयुर्वेद का खजाना है, प्रकृति का खजाना है। अब इसमें हम पर्ची लगा के 90 दिन की डेट डाल के रख देंगे, और हमको हर हफ्ते इसको हमको सबसे पहली चीज छांव में रखना है, और हर हफ्ते हमको क्या करना है, इसको हमको ऐसे ढीला छोड़ना है और ऐसे करके टाइट कर देना है। तो जिससे क्या होगा कि इसकी गैस निकल जाएगी। हर हफ्ते हमको ऐसा करना है, और 90 दिन में जब इसको आप छानेंगे तो जब नॉर्मल इसकी पूरे घोल में 1 बूंद की टेस्ट, पूरी घोल की टेस्टिंग गई तो इसमें 10 लाख जीवाणु थे, लेकिन 90 दिन बाद प्राण ऊर्जा, हमारी स्कंद माता ऊर्जा की शक्ति से इसकी 1 बूंद 20 लाख जीवाणु होंगे। तो सोचिए इसकी शक्ति लगभग हमने 1000 गुना बना दी है। इसको आप आसान शब्दों में ऐसे समझते हैं कि पुराने ज़माने में हम जब रसना पीते थे तो उसका इतना सा घोल डालते थे और उसमें इतना सारा पानी मिलाते थे, फिर भी उसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता था। तो वो एक तरीके की किण्वन प्रक्रिया थी, लेकिन ये नेचुरल किण्वन प्रक्रिया है जो हमारे पूर्वजों द्वारा ज़बरदस्त सिस्टम है कि कैसे हम फूल, पत्ती और फल की शक्ति 1000 गुना बढ़ा के सिर्फ थोड़े से फूलों से या थोड़े से फलों से या 3 किलो फूल, फल या पत्तियों से हम 25 एकड़ का स्प्रे बना सकते हैं। और अगर हमको मैक्सिमम पहली बार में उसको ताकत देना है तो 4 लीटर 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे तो 3 लीटर का पूरा बन जाएगा। और इसमें हमें खर्चा क्या लगा, सिर्फ हमें 25 से 30 रुपए का गुड़ लगा, और गुड़ अगर आपके पास हो तो वो खर्चा भी आपको लगेगा नहीं। अब इसको हम ले जाके ऐसे उठा के हम इसको छांव में रख देंगे। तो आज आपने देखे ग्लिसीडिया, गिरीपुष्प या उदीमार दुनिया का सबसे नाइट्रोजन देने वाले पौधों में से एक। उसके अलावा मेड़ों का राजा कोयूमारिन नाम का कीट नियंत्रक का भी साथ में ही आपका काम कर रहा है, पत्तियों को हरी करने का भी काम कर रहा है, और एक पूरा पौधा 30% तक नाइट्रोजन की पूर्ति कर देता है। जो हमारा यूरिया होता है उसमें लगभग 46% होता है, इसमें 30% तक की उसकी है। तो अगर हम हमारे मेड़ों में चारों तरफ, जहाँ हमारी बड़े खेत है वहां तो हमको लगाना ही है, जो छोटी मेड़े होती है उसमें अगर आप लगाएंगे तो इंद्रधनुष जैसा फैलता है। इतनी सी भी हमारी जगह को, आजू बाजू को खराब नहीं करेगा, क्योंकि इंद्रधनुष की जैसे ये फैलता है। इसके अलावा ये बाहर से कीट भी नहीं आने देगा, क्योंकि ये पौधा पेड़ लगे रहेंगे चारों तरफ से, तो दूसरा खरपतवार भी उड़ के आपके खेत में नहीं आएगी। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रखेगी, वायुरोधक, तेज हवा धुंध भी चलेगी तो आपके पौधे फसलों को बचा के रखेगी। इसके अलावा इस ग्लिसीडिया की जड़ों में भी राइजोबियम नाम के जीवाणु पाए जाते हैं जो वातावरण से नाइट्रोजन खींचते हैं। और ये जो ग्लिसीडिया है ये दलहनी, मतलब जो इसे हमारी तुअर या अरहर की दाल की फसल होती है उस तरीके की प्रजाति का ये है, अपने आप में जबरदस्त है। उसकी पत्तियों को हमने प्रयोग किए, इसका बायोकैटेलिस्ट, बायो एंजाइम्स या ऑर्गेनिक एसिड या प्राकृतिक रसायन बनाइए, जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो मैंने आज आपको लाइव दिखाया, फिर से एक बार आप इसको समझ लीजिए। हमने 1 किलो गुड़ लिए, 10 लीटर पानी, उस 1 किलो गुड़ को 10 लीटर पानी में मिला दिए। अब ये हमारी कांच की 2 बरनी है, 5-5 लीटर इसमें हमने पानी भरे, तो ये 10 लीटर हो गया। फिर इसमें हमने 3 किलो, 1.5 किलो, मतलब 3 किलो इसमें हमने पत्ती डाले, और 1 किलो गुड़ ऑलरेडी हमने पहले ही मिला चुके थे। तो 1:3:10 के रेशो से हमारा कितना जबरदस्त ये रसायन बन गया। और इसको 90 दिन बाद, 3 महीने बाद हम इसका उपयोग करेंगे। हमको इसमें बस करना क्या है कि हर हफ्ते इसका ऐसा हल्का सा ढक्कन ढीला करके इसको ऐसे टाइट करना है। इसको ढक्कन ऐसे ढीला करके इसको हमको ऐसे टाइट करना है। चूंकि इसकी शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ने के कारण इसको हम बहुत कम मात्रा में भी बनाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए हमने इसको कांच के बर्तन में बनाए। कांच के बर्तन में ये सर्वश्रेष्ठ बनता है, आर पार हमें दिखता भी रहता है और बहुत ज़बरदस्त हमको ये काम आता है। ये देखिए, ये हमारे सुनील भैया हैं,
यहाँ पे हम लोगों ने क्या किए हैं, ये इसमें डेट लगा के यहाँ पे हम ऐसा करके चिपका के रख देंगे भैया, यहाँ पे ये डब्बे में चिपका के रख देंगे। तो हमने आज डेट क्या डाले हैं, 4/5/2024 दिन शनिवार, ठीक है। तो अब इससे हम 90 दिन जोड़ लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा कितना बनता है। ये देखिए इन यहाँ पे हमने ये पर्ची चिपका दी है, ऐसे ये वाली पर्ची भी यहाँ चिपका दीजिए। तो अब ये 5वां महीना है, 6वां, 7वां, 8वां, मतलब 4 अगस्त 2024 में हमारा ये बनके तैयार हो जाएगा। तो किसान अगर सुयोजित तरीके से काम करे तो इतना शानदार ये बना सकता है। और हमारे क्या कहते हैं, एक तरीके से नैनो यूरिया या घर पे ही हमने नैनो यूरिया तैयार कर लिए हैं, तो अपने आप में चमत्कार है। धन्यवाद।